हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में आज डिस्कस करेंगे हम मेटल ऑक्साइड। क्या होता है मेटल ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड और उसी मेटल ऑक्साइड के साथ हम क्या कराएंगे? रिएक्शन कराएंगे एल्कली के साथ। तो मेटल ऑक्साइड दो वर्ड से बना हुआ, एक मेटल दूसरा ऑक्साइड। मेटल का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। और ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी अनायन वाला चार्ज, कोई भी एनायन वाला चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जिसको आप क्या बोल देंगे? काटायन। सॉरी, एनायन बोल रहे थे, काटायन। क्या होता है? कैटायन। और एनायन मतलब क्या होता है? एनायन मतलब क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज को हम क्या बोलते हैं? एनायन। और मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो पता हो चाहिए मेटल क्या होता है, लेकिन मेटल का ऑक्साइड्स क्या होता है उसके बारे में समझना है। मेटल का ऑक्साइड, मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर का होते हैं। बेसिक नेचर या फिर बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको। लेकिन नॉन मेटल का ऑक्साइड को हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। क्या बोलते हैं उसको? एसिडिक। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कार्बन हो जाएगा। कार्बन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो हम उसको बोल देंगे क्या? ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिडिक इन नेचर बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं? एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जनरली देखने को मिलता है। और जो मेटल होते हैं क्या होते हैं? मेटल के होता है, Na होता है। इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, इसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे दोनों के साथ, तो मेरा क्या बन जाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड। वो क्या होते हैं? बेसिक देखने को मिलते हैं। लेकिन और एक है जो डुअल कैरेक्टर दिखाते हैं, जो दो कैरेक्टर दिखाते हैं, उसको एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? और मतलब क्या हो जाएगा? वो एसिडिक भी जैसे बिहेव करेंगे और बेसिक भी जैसे बिहेव करेंगे। एसिडिक भी, और दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, डुअल कैरेक्टर दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है ना। और एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं आपको बारे में पता होना चाहिए। आपको पता चल गया कि देखिए मेटल है और मेटल के साथ ऑक्साइड है, तो बेसिक कैरेक्टर दिखाएंगे, बोल देंगे बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड मिल गया आपको, बोलेंगे वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है जो एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, उस मेटल को आपको पहचानना है। कुछ नेमोनिक टेक्निक देते हैं। देखो, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदर गए। देखो, इसमें से अगर इस मेटल में से अगर आपको कोई भी ऑक्सीजन जुड़ने को मिल जाएगा, तो आप बोलिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बिहेवियर रखते हैं। तो आपको यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जिंक को और एल्यूमिनियम को और लेड को। 3 याद रखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन जनरली आप अगर इसके साथ आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मामला हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड का ये क्या है? मेटल है। मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे कोई अल्काली के साथ, NaOH के साथ, या फिर आप वाटर के साथ कराओ, H2O के साथ करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? आपका एक बेस बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। और बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं,
और यहाँ पे भी हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए। अब बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड, जिसको आप मेटेलिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, उसके साथ अगर वाटर को मिला देंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो आपका बेस है, जो आपका एक बेस है, और इसको अल्कली भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। लेकिन अगर वही हम क्या करेंगे, Na2O मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब क्या है, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तब मेरा क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। साल्ट NaCl एंड, या फिर प्लस लगा दो, प्लस H2O बनता है। बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, 2, यहाँ पे भी लगा दोगे 2, तो ये क्या हो गया, हो गया। तो सबसे बात ध्यान देना है क्या, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मेरा HCl मतलब एसिड का रिएक्शन होने के बाद साल्ट एंड वाटर दे रहा था, लेकिन अगर हम वही Na2O मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम बेस का ट्रीटमेंट करेंगे, बेस का ट्रीट करेंगे, तो कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एम्फोटेरिक जो होते हैं वो दिखाते हैं एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी। लेकिन ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गया, अगर मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड है, ओनली एसिड के साथ रिएक्शन जाएंगे और बेस के साथ उनका रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाएंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन दिखाएंगे। मतलब क्या है, अल्कली के साथ भी रिएक्शन में जाएंगे और एसिड के साथ भी रिएक्शन में जाएंगे। ये एम्फोटेरिक, इसीलिए इसको पढ़ना हम लोगों को जरूरी पड़ गया। मामला समझ में आ रहा है? तो पता चल गया है कि हम लोग कैसे उसको अल्कली बनाएंगे। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मेरा अल्कली बन रहा है, बेस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेस तो बन जा रहा है। लेकिन वही मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर हम HCl का ट्रीटमेंट करेंगे, एसिड का रिएक्शन करेंगे, मेरे को साल्ट एंड वाटर मिलेगा। लेकिन वही हम बेस का रिएक्शन कराएंगे तो मेरे को रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक बात, अगर हम एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन कराएंगे, तब भी मेरा सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिल जाता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। एसिड मतलब क्या हो जाएगा, HCl, बेस मतलब ले लीजिए NaOH, मतलब जिसके पास OH होता है वो एसिड, जो H प्लस रहता है वो, सॉरी, जो H प्लस रखता है वो एसिड, जो OH रखता है वो बेस। तो आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। एक इसी रिएक्शन को, एसिड बेस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम लोगों को क्या गैस हो जाता है, या फिर हम लोग को इरिटेशन लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, गैस हो जाता है, मतलब ज्यादा हम लोगों का पेट में HCl रिलीज होने लगता है, तो HCl रिलीज होने से हम लोग का पेट में एसिड बन जाता है, जिससे हम लोग क्या ले लेते हैं, बेस। और बेस क्या है आपका, इनो को हम लोग टेक कर लेते हैं, वो क्या है, बेस। और जाने के बाद एसिड और बेस रिएक्शन होकर के न्यूट्रलाइज हो जाता है, हम लोगों को एसिडिटी से राहत मिल जाता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम लोगों को गैस्ट्रिक जूस है ना HCl, तो वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा, तो हम लोगों को एसिडिटी होने लगता है, और एसिडिटी को दूर करने के लिए कोई बेस लेते हैं, जिसका हेल्प लेते हैं, किसको, इनो का, और पी लेने से हम लोगों को एसिडिटी से राहत मिल जाता है और हम लोगों को न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, तो ठीक हो जाता है। तो अभी हम देखने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया, अभी हम एम्फोटेरिक नेचर के बारे में देखना है हम लोगों को, एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। तो एम्फोटेरिक नेचर, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए, इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा देते हैं इसको। देखिए क्या बोल दिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जो एसिडिक कैरेक्टर भी दिखाएंगे और बेसिक कैरेक्टर भी दिखाएंगे, और इसमें आपको जिंक मेटल देखने को मिलता है। जिंक मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन आ जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, मेटेलिक ऑक्साइड ही है, लेकिन दोनों बिहेवियर रखता है वो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब बेसिक भी रखता है और एसिडिक भी रखता है।
अगर ZnOH आ जाएगा, मतलब ये भी क्या है, जिंक के साथ हाइड्रोक्साइड है, इस ये भी बोल सकते हैं, ये भी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और कौन हो सकता है, Zn, आपका एल्यूमिनियम और Pb। इन तीन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, सब तीनों मेटल होते हैं, क्या होते हैं, मेटल होते हैं। लेकिन मेटल होते हुए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको मेटल थे तो इसको हम क्या बोल देते थे, बेसिक नेचर का है। लेकिन वो एसिडिक भी दिखाते हैं, इसीलिए इनका अलग कैटेगरी बना दिया गया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसका रिएक्शन हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम क्या बोले, जब Na2O था, मतलब क्या है, ये मेटेलिक ऑक्साइड, प्योर मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब इसका रिएक्शन एसिड के साथ तो देखने को मिल रहा था, लेकिन बेस के साथ रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन वही ZnO, ये तो है लेकिन मेटल ऑक्साइड, लेकिन वो क्या किस कैटेगरी में रखा गया है, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड का कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन एम्फोटेरिक होते हुए इसीलिए ये एसिड के साथ भी रिएक्शन जाता है और बेस के साथ भी रिएक्शन जाता है। चलो एक दो रिएक्शन देख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा मेरा, क्या रिएक्शन हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ZnO का रिएक्शन हम एसिड के साथ करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मेरा बनेगा क्या, ZnCl2 प्लस H2O, जिंक क्लोराइड। जब जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन करा रहे थे, मेरा जिंक क्लोराइड एंड वाटर बन रहा था। लेकिन अगर वही ZnO जिंक ऑक्साइड के साथ अगर NaOH बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है आपका, जिंक ऑक्साइड है, उसके साथ बेस का रिएक्शन कराएंगे, तो मेरा क्या बन रहा है, Na2ZnO2 प्लस H2O। क्या बन रहा है मेरा, H2O। ये क्या था मेरा, ये मेरा था एसिड, ये क्या था मेरा एसिड, ये मेरा क्या है, बेस। मतलब जो जिंक ऑक्साइड है, जिसको आप बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड या फिर इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो दोनों एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखा रहे हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन दिखा रहा है। वही अगर ZnOH जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम HCl के साथ करेंगे, वही मेरा ZnCl2 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, H2O बनेगा। वही अगर ZnOH का होल 2 के साथ अगर हम बेस का रिएक्शन करा देंगे, हो जाता है, इसका नाम क्या है, बार बार पढ़ के आ रहे हैं, सोडियम जिंकेट। क्या हो जाएगा, Na2 ZnO2 प्लस 2H2O। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों का रिएक्शन दिखा रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्शन हो रहा है, बेस के साथ भी रिएक्शन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये बात याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अभी एक टेबल डिस्कस करेंगे जिसमें आपका मेटल ऑक्साइड लेंगे और इसी तीन का लेंगे, किसका लेंगे, जो आपको बोले हैं, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे और Pb, तीन के बारे में खतेंगे, तो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लिख लीजिए जल्दी से। सबसे पहले क्या लेना है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक भी हो सकता है या फिर आपका मेटेलिक भी हो सकता है। तो आपको मेटल का ऑक्साइड के बारे में देखना है, मतलब कोई भी मेटल के साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ होगा, और वो भी आपको जिंक का डिस्कस करना है, एल्यूमिनियम का डिस्कस करना है और Pb, ये याद रखना है। ये एम्फोटेरिक नेचर दिखाते हैं, एग्जाम में चार ऑप्शन दे देंगे और बता दीजिए कौन सा एम्फोटेरिक नेचर होता है। तो ये तीन बातें में से कोई किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ के दे देगा। उसके साथ हम किसका रिएक्शन कराएंगे, अल्काली के साथ रिएक्शन। मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। सबसे पहले
हम जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, ZnO। ZnO का रिएक्शन अगर NaOH के साथ करेंगे, याद रख लेना है, पूरा याद तो हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ बेस के साथ रिएक्शन कराएं, अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएं तो मेरा क्या बनेगा। वही एक बात बोलें, अगर हम ZnO का रिएक्शन KOH के साथ कराएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो क्या हो जाएगा। अगर ZnOH का होल 2 अगर हम KOH के साथ कराएं तो मेरा क्या बनेगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों क्या है, NaOH मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ बनता है, मेरा बनता है वहां पे Na2ZnO2, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका नाम, सोडियम जिंकेट। अगर जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ वही हम NaOH का ट्रीटमेंट करेंगे, सेम देता है Na2ZnO2। ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, कलरलेस होता है, इसमें क्या हो जाएगा H2O, वाटर बन जाएगा, इसमें भी वाटर निकल जाएगा। ठीक है, मामला अभी तक ठीक है। उसके बाद वही जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम KOH का ट्रीटमेंट कर लेंगे, हम क्या बोले थे, KOH और NaOH दोनों सेम जैसे रिएक्शन दिखाते हैं, बस साल्ट जो बनता है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। मतलब इसमें सोडियम का सोल्ट था, इसमें पोटेशियम का सोल्ट बन जाएगा, पोटेशियम का सोल्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम जिंकेट। इसका नाम क्या था, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या था, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट। सेम वही दिखाएंगे, K2ZnO2 प्लस 2H2O, यहां पे कितना था H2O। ये जिंक के साथ हम रिएक्शन करा लिए, इसको ये बोल दिए, इसको नाम क्या था, जिंक हाइड्रोक्साइड। नाम लिख लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, नीचे में नाम लिख दे क्या, जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, जिंक ऑक्साइड। ये तो पता है जिंक हाइड्रोक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आप एक बात जिंक को खत्म कर लिए। अभी किसको करना है, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को फिर वही NaOH के साथ एक बार ट्रीट कराएंगे और एक बार KOH के साथ ट्रीट कराएंगे। ठीक है, इसको मिटा लीजिए, लिख लीजिए, मिटा देते हैं हम। हो गया, लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, बोले हैं आपको, कलर लेस होते हैं। ठीक है, बैलेंस के लिए 2-2 लगाना है। यहाँ पे जो यहाँ पे 2-2 था, यहाँ पे 2-2 लगाना है। आपने तो छोड़ के भाग जाइएगा बैलेंसिंग के लिए। बैलेंस करके देखना है, बस हम रिएक्शन कर रहे हैं, बैलेंस आपको करना है। बैलेंस आपको वो सब रिएक्शन में बैलेंस करने आना चाहिए। उसके बाद अगर हम अभी किसका करेंगे, एल्यूमिनियम का रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, एल्यूमिनियम का रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे, वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन KOH के साथ कराएंगे। तो बैलेंसिंग आपको करने आना चाहिए। क्या बनता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट सोडियम, पहले लिख लेते हैं। ये क्या है मेरा, एल्यूमिनियम कितना आएगा 2, बैलेंस भी कर लेते हैं 2, तो Na2Al O2। इसका नाम क्या है,
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। क्या बन जाएगा, प्लस वाटर। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें 2 आ गया है, इसमें 2 आ गया है। एल्यूमिनियम का कितना है, 2। एल्यूमिनियम कितना आ जाएगा, 2। 2 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। बैलेंसिंग कर लीजिए, 2 2, हाँ अभी बन जाएगा। 2 एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, सोडियम का 2, सोडियम का 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, 2 ऑक्सीजन 2 बन जाएगा, ऑक्सीजन 2 बन जाएगा, 1 3 Al Al2O3 Al2O3। अगर Al2A3 के साथ करेंगे, Al2A3 Al2O3, अभी एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4। एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4। इसको मिटा दो फिर, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। ऑक्सीजन 3 3 2 5, इसमें 3 2 2 4 1 5। सोडियम का हो जाएगा 2, सोडियम का हो गया 2, सही है। और हाइड्रोजन का हो गया 2, हाइड्रोजन 2, अभी सही है, अभी सेट सही है। यहाँ पे क्या लेना है, एल्यूमिनियम ओनली, एल्यूमिनियम नहीं लेना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेना है, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेना है, क्योंकि हम मेटल का ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, मेटल का ऑक्साइड लेना है हम लोगों को, ठीक है ना। वही अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे सेम चलेगा, NaAlO2 सेम नेम हो जाएगा, नाम उसका भी सेम हो जाएगा, लेकिन इसका जो आएगा क्या आएगा, वाटर 2H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2H2 आ जाएगा, 2H2O आ जाएगा। बात याद रखना है आपको, क्या रखना है आपको, बातें याद रखना है। बैलेंसिंग आपको देख के आगे बढ़ना है, बैलेंसिंग के बाद चेक करके आगे बढ़ना है, अगर नहीं होगा तो उसको मेरे को पूछ लेना है, ठीक है। देखो Al2O3 है, Al2O3 के साथ पोटेशियम का रिएक्शन हो रहा है, वही चलेगा, KAlO2 2 आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहां पे जब आएगा KAl का O2 प्लस 2H2O प्लस H2O, बैलेंसिंग हम भी कर लेते हैं, 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। ऑक्सीजन 3 3 2 5 3 2 5 2 2 4 2 2 1 5, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, बस सही है, बैलेंसिंग भी ये क्लियर है। तो अभी एक क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड वाटर बना। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर बना मेरा। तो अगर हम वही पोटेशियम के साथ कराएंगे तो सेम बनेगा, बस सोडियम की जगह पोटेशियम आएगा, सोडियम की जगह पोटेशियम आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। बात सही है, तो दोनों रिएक्शन हो जाना चाहिए। ये भी क्या बनेगा, कलरलेस। क्या बनेगा, कलरलेस। इधर आपको व्हाइट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इधर क्या मिलेगा, कलरलेस एंड सोल्यूबल बन जाएगा, सोल्यूबल का सॉल्ट है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं लेड के साथ, किसके साथ, लेड। पीबी का रिएक्शन कराएंगे, इसको मिटा देते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाम तो याद हो गया होगा अभी तक, जल्दी जल्दी से लास्ट। पीबी, लेड, बढ़ाइए, PbO, लेड ऑक्साइड। क्या है ये, लेड ऑक्साइड। अगर हम अल्काली के साथ करेंगे, NaOH के साथ करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, Na2PbO2। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम प्लम्बाइड, सोडियम प्लम्बाइड, प्लस उसके साथ क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। जब इसमें इसको बैलेंसिंग करना है तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए। तो अगर हम लेड ऑक्साइड का रिएक्शन या फिर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम सोडियम ऑक्साइड के साथ या फिर कॉस्टिक सोडा के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अल्कली के साथ रिएक्शन कराए तो क्या मिला मेरे को, सोडियम प्लम्बाइड एंड वाटर मिला। वही अगर हम लेड ऑक्साइड का रिएक्शन 2 मोल ऑफ, क्या बोल सकते हैं आप,
KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ क्या रिएक्शन करने चले गए हम? KOH के साथ। तो मेरे को क्या देखने को मिल जाएगा? क्या देखने को मिल जाएगा? वही K2PbO2 प्लस 2H2O। क्या मिलेगा मेरे को? H2O। क्या मिलेगा मेरे को? H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम प्लम्बाइड। क्या हो जाएगा? पोटेशियम प्लम्बाइड। ये क्या था मेरा? लेड ऑक्साइड। ये क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। और एक रिएक्शन हो जाएगा, अगर Pb लेड हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे? NaOH के साथ कराएंगे, तो मेरा क्या बनेगा? Na2PbO 2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। अगर बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, हाँ सही है, सही है, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही PbOH का होल 2 अगर हम 2 मोल ऑफ KOH के साथ करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, K2PbO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2O। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम प्लम्बाइड। सब क्या है? सोल्यूबल है। ये क्या हो जाएगा? सोडियम प्लम्बाइड। कलरलेस होते हैं। ये क्या हो जाएगा? वही सेम है, पोटेशियम प्लम्बाइड हो जाएगा। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन खत्म हुआ। किसका किसका देखिए आप? जिंक के बारे में हुआ, एल्यूमिनियम के बारे में देखे और Pb के बारे में देखे। लेकिन Pb में क्या था? PbO और Pb का OH का होल 2 इसका था। एल्यूमिनियम के बारे में क्या था? Al2O3 और एक ऑक्साइड था AlOH का होल 3। ये दोनों देखिए। जिंक के बारे में क्या देखे? कि जिंक ऑक्साइड एंड आपके साथ क्या था? जिंक का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 4 बातें, इसका दो, इतना आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री खत्म हो चुका है। इसका क्वेश्चंस लगाइए। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो क्वेश्चंस के बारे में मेरे को पूछिए और उसको हम सॉल्व करेंगे, या फिर कुछ नहीं बन रहा है क्वेश्चंस को तो हम उसका क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है, और उसका PYQs वगैरह तो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपका खत्म हो चुका है। अब इसको अच्छा से बेहतरीन तरह से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।